हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज के इस पाठ में अध्याय 2 में हम जानने वाले हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई पदार्थ शुद्ध है या फिर नहीं है। हम कैसे जान सकते हैं उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को। चलिए जानते हैं, पढ़ते हैं इस पाठ को, सीखते हैं कुछ नया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मतलब देखने के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पसंद ना आए तो क्या वजह थी कि आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, स्किप करने जा रहे हो, वो रीज़न ज़रूर देखा जाना, जिससे कि मैं आने वाले दिनों में उसे सुधार सकूं। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, अध्याय 2 NCERT नए सिलेबस से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। कैसे जान सकते हैं बताइए। कोई तो परिभाषा होगी ना शुद्धता की। तो वही कह रहा है कि आपने देखा होगा, आपके आसपास में लिखा हुआ मिल जाता है, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। क्या सच में वो शुद्ध है, या फिर शुद्धता की कोई परिभाषा होती है जिसको जानकर हम ये कह सके हाँ भाई है तो सही। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। चित्र 2.1 रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जिसमें से नमक है, घी है और दूध है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द लिखा हुआ देखा है? हाँ देखा होगा, जरूर देखा होगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। यानी कि जिन पदार्थों को आप शुद्ध बोल रहे हो नॉर्मल डेफिनेशन में, यानी कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में, कि हाँ भाई दूध शुद्ध होने का मतलब है सिर्फ उसमें दूध होना, लेकिन विज्ञान कहता है कि शुद्धता का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही पदार्थ की चीज से या एक ही प्रकार की चीज से बनी हुई चीज हो, तो उसे हम शुद्ध कहेंगे। जैसे अगर हम दूध की बात करें तो दूध में बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, मिनरल होता है, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं, और इन सब चीजों से दूध बना हुआ है। तो कैसे भला हम कह सकते हैं कि दूध शुद्ध है। तो विज्ञान की परिभाषा कुछ और है, नॉर्मल व्यक्ति की परिभाषा कुछ और है। नॉर्मल व्यक्ति क्या कहता है, शुद्ध वो पदार्थ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वही चीज हो। यानी अगर दूध बोला और दूध के अंदर मैंने पानी मिला दिया, तो उसे फिर शुद्ध नहीं बोलेगा नॉर्मल व्यक्ति। उसे क्या बोलेगा कि हमने तो मिलावट कर दी। ऐसे ही अगर नमक है, नमक के अंदर कोई मिलावट हो गई, या फिर दही है उसके अंदर कोई मिलावट हो गई, तो कुछ भी अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो उसमें था नहीं या होना नहीं चाहिए, उसे हमने कहा क्या, अशुद्ध। तो शुद्ध का मतलब नॉर्मल व्यक्ति की परिभाषा अलग होती है, लेकिन विज्ञान की परिभाषा में जिस दूध को आपने शुद्ध बोला, जिसमें पानी नहीं था, वो विज्ञान की परिभाषा में शुद्ध नहीं है। समझ गए। तो कहते हैं उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। यानी दूध सिर्फ और सिर्फ दूध नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान या एक जैसे रासायनिक प्रकृति के हैं। यानी विज्ञान की परिभाषा के हिसाब से कोई शुद्ध शब्द की बात करे या फिर शुद्धता की बात करे, तो उसका क्या मतलब है बेटा, कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण होनी चाहिए, जिसकी सभी रासायनिक प्रकृति समान होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पदार्थ शुद्ध है, नहीं तो नहीं है। विज्ञान की परिभाषा है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। आप ये भी कह सकते हो कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों से या फिर उससे ज्यादा कह सकते हो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है, मिश्रण, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ। अब देखो तो मिश्रण की परिभाषा यहाँ आ गई। क्या आती है मिश्रण की परिभाषा, सभी पदार्थ जो दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बने हो, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम मिश्रण कहेंगे। इसका उदाहरण क्या है, समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज इत्यादि। अब मिश्रण की परिभाषा तो आप सुन चुके, चलिए फिर भी डिटेल में जानते हैं मिश्रण है क्या। मिश्रण क्या है, मिश्रण एक से अधिक शुद्ध तत्वों के यौगिकों से मिलकर बना होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मिश्रण क्या है बेटा, मिश्रण क्या बोलता है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यानी कि मिश्रण
हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना हो या फिर यौगिकों से मिलकर बना हो। हालांकि यौगिक क्या है उसकी परिभाषा भी अब हम पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज याद रखनी है। धुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। आप सभी जानते हैं बेटा नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र के किनारे क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी क्यारियों में समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसको धूप में इवेपोरेट होने के लिए यानी कि वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस पानी में यानी नमकीन पानी के अंदर से जितना भी पानी था वो तो सारा वाष्पीकृत हो गया, उससे तो बन गया बादल। और बेटा जो नीचे बच जाता है वो बच जाता है क्या आपके पास, नमक यानी सॉल्ट। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी इसमें जो रासायनिक पदार्थ हैं जैसे सोडियम है, क्लोरीन है या कुछ और भी जुड़ा हुआ है उसको हम सीधे तौर पर अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है, यानी इसके अंदर जितनी भी चीजें मिली हुई हैं, चीनी के अंदर जितने भी कण होते हैं उन सब की रासायनिक प्रकृति एक समान होती है। पेय पदार्थ मिट्टी में एक समान पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके सारे गुणधर्म बेटा क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो ये भी मिश्रण के गुणधर्म में आप लिख सकते हैं। मिश्रण में एक से ज्यादा प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी शुद्ध पदार्थों के योग को हम मिश्रण कह सकते हैं। मिश्रण के अब हम प्रकार की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो बेटा कि मिश्रण क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में बस मिला दो, किसी भी रेशो में मिला दो, कैसे भी मिला दो, उसे हम मिश्रण कह देते हैं। पर सवाल उठता है क्या मिश्रण के भी प्रकार होते हैं, अगर होते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा मिश्रण के प्रकारों के बारे में। अवयवों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनकी प्रकृति के हिसाब से मिश्रणों का निर्माण अलग अलग होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार हो सकते हैं और उन मिश्रणों के प्रकार के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 2.1, ये जो क्रियाकलाप है ये एक भौतिक क्रियाकलाप है जिसके लिए आपको कोई रासायनिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए आप इसे आराम से घर पे कर सकते हो। कहता है कक्षा को अ ब स द समूह में बांट लीजिए, या फिर आपके घर में अगर 4 व्यक्ति रहते हैं, 5 व्यक्ति हैं तो उनको अपने अपने एक एक समूह बना दीजिए। एक बीकर में 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो वो डाल दीजिए। अगर मान लो आप जल और चूर्ण को मिलाओगे तो समूह ए को दे दोगे उसे। फिर उसके बाद समूह बी को आप क्या करना, ब को 50 ml जल में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे देना है। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट या साधारण नमक समूह स और द को दे दो। दोनों को अवयवों से पृथक पृथक मात्रा में दें, यानी कि आपके पास जो 2 ग्रुप बच गए उनको आप सोडियम क्लोराइड दे सकते हो, साधारण नमक दे सकते हो, पोटेशियम पर मैग्नेट दे सकते हो, जो कि बेटा अपने आप में कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। बहुत ज्यादा आप कह सकते हो उसकी जो ppm वैल्यू होती है, पार्ट्स पर मिलियन, वो बहुत ज्यादा होती है। तो अब इनको दे देना है। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं अथवा विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, यानी कि जब समूह, यानी याद रखना, जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहा जाता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं या विलयन किसे कहते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि जिनकी बनावट एक समान होती है, मिलाने पर आपको पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई गई है, उसे आप समांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को ऐसे मिला दिया जाता है कि मिलने के बाद उसे आप पृथक ना कर सकें, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है।
इस तरह के मिश्रण को, एक मिनट ना, इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जल में नमक, जल में चीनी। अब देखो, जल में अगर आप नमक को घोलते हो, जल में अगर आप चीनी को घोलते हो बेटा, तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है। आपको ना तो चीनी दिखाई देता है, ना चीनी के कण दिखाई देते, ना उसकी वजह से कोई रंग में परिवर्तन आता है, कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं दिखता। ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। नमक भी मिला सकते हो आप। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल था, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता में पृथकता थी। ऑब्वियसली, एक में आपने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था, दूसरे में आपने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला। तो जिसमें ज्यादा कॉपर सल्फेट डाला होगा बेटा, कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4। याद रखना, कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। और इसका कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू होता है, यानी कि नीला होता है। इसीलिए हम इसे नीला थोथा भी कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा। तो कहते हैं क्या कि एक जगह तो आपने क्या नोटिस किया कि 1 चम्मच डाला था, एक जगह आपने 2 चम्मच डाले, तो जिसमें 2 चम्मच डाला उसका रंग थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होगा। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठक रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया, उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जो आपस में मिलते नहीं हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, जल, तेल विषमांगी मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब कहते हैं कि नमक अगर आप मिलाते हो पानी में तो घुल जाता है, चीनी मिलाते हो तो घुल जाता है, लेकिन अगर हम लोहे की छीलन को मिलाएं, लोहे के टुकड़े को मिलाएं, रेत को मिलाएं पानी में, या तेल को मिलाएं, ये पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं। और नहीं घुलने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात, आप उसे अलग अलग देख सकते हो। जब दोनों अलग अलग पदार्थ आपने जो डाले हैं वो मिलाने के बाद भी अलग अलग रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? विषमांगी मिश्रण, यानी जिसमें वो एक दूसरे में पूरी तरीके से ना घुल पाते हों। नाउ क्रियाकलाप 2.2। अब आप कहोगे सर बुक की रीडिंग तो हम भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट समराइज फॉर्म में समझा दो। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा टारगेट है पहली बार हम ओल्ड स्कूल मेथड से, क्योंकि पहले जमाने में जो पढ़ाई होती थी वो किताब की लाइन टू लाइन पढ़ाई जाती थी, जिससे बच्चा खुद समझ सकता था कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें नोट्स पर फोकस बाद में करना है, पहले आप लाइन टू लाइन NCERT के बुक को रीड करेंगे, और जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम, समझ में आ गया ना, नोट से पढ़ेंगे। तो आइए पुनः कक्षा को 4 अ ब स द में बांटें। ठीक है, 4 ग्रुप में इसे भी बांट देना है, समूह में बांट देना है। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूनों में से एक एक करके दे दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे दें। समूह द को दूध या शाही के कुछ बूंद दे दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? क्या घुल जाते हैं या बच जाते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। अब टॉर्च के प्रकाश की प्रकीर्णन करनी है उसमें, यानी किरण को डालना है। किरण को डालने और इसके सामने देखें, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ें। इस मिश्रण को छानने वाले उपकरण को तैयार कर ले, यानी कि आपको फिल्टर पेपर ले लेना है, छान लेना है। क्या मिश्रण स्थिर है, या फिर कह रहा है कुछ समय पश्चात कण नीचे बैठने शुरू हो गए? अगर मान लीजिए कण नीचे बैठने शुरू हो गए तो समझ लीजिए कि कण बहुत ज्यादा भारी थे। और कण अगर पूरी तरीके से नहीं मिले हैं, फिर भी कण आपको दिख रहे हैं घूमते हुए, तो समझ लो कण हल्के थे। और अगर आपको कण दिखने बंद हो गए हैं तो समझ लो वो पूरी तरीके से घुल गए हैं। मिश्रण को छान लेना है। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? क्या आपको लगता है कि फिल्टर पेपर पर कुछ कुछ दाने दाने जैसा बच गया है, या कुछ भी बच गया है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा करें और मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं, यानी समूह अ और ब जो है वो समांगी मिश्रण है, यानी इसे हम इंग्लिश में बेटा होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, विलियन होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद कहता है समूह स जो है वो एक निलंबन पाता है। समूह स को क्या दिया था हमने बेटा? चॉक पाउडर, याद है, या चूरन या गेहूं का आटा दिया था। देखो ये रहा, समूह स को चॉक पाउडर दिया था या फिर गेहूं का आटा दिया था हमने।
तो वो क्या पाता है, निलंबन पाता है। क्या पाता है बेटा, निलंबन। निलंबन का वो एक उदाहरण है। वहीं पर अगर कहें तो समूह द एक कोलॉइडल विलियन पाता है, कोलॉइडल विलियन। ठीक है, निलंबन मतलब होता है सस्पेंशन और ये होता है कोलॉइडल। निलंबन मतलब सस्पेंशन, याद रखना, SUSPENSION, सस्पेंशन। और ये क्या होता है, कोलॉइड्स, COLLOIDAL, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमने तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़े। एक तो हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन, इसे होमोजीनियस को बेटा हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ट्रू बोलो या होमोजीनियस बोलो। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया, दूसरा कोलॉइडल हो गया, तीसरा निलंबन हो गया, जिसको इंग्लिश में सस्पेंशन कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि जो चीज साइज में बड़ी होगी बेटा, जो चीज कण, जिसके कण बड़े होंगे वो पूरी तरीके से पानी में घुल नहीं पाएगा। अब सवाल उठता है कि सर कोई चीज पानी में घुलती है या नहीं घुलती है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सिंपल सी बात समझो, पानी जो है वो अपने आप में बहुत सारे छोटे छोटे स्पेस बना कर रखता है। हालांकि वो स्पेस ना तो मुझे दिखता है ना आपको दिखता है। उन स्पेस में क्या होता है, जब आप किसी कण को मिलाते हो और जिसके कण का आकार बेटा उस छोटे छोटे छिद्र से, उस छोटे छोटे स्पेस से छोटा है, तो पानी के उन छोटे छोटे स्पेस में जाकर वो भर जाता है। आप इसको ऐसे समझ लो जैसे कि आपके पास एक फॉर्म है या एक कपड़ा मान लो। ठीक है, अब आपके पास एक कपड़ा है और ये क्या बन गया, आपके पास जो है वो एक कपड़ा है और कपड़े की खास बात क्या है बेटा कि वो उसके अंदर के रेशे जो है वो पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, यही होता है। अब सवाल उठता है कि सोख लिया तो क्यों सोखा, क्योंकि बेटा पानी के कण उस कपड़े के छेद से छोटे थे तो घुस गया अंदर। ऐसे ही पानी के कणों के बीच बीच में छोटे छोटे से छेद होते हैं, छिद्र होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। उन छिद्रों में जाकर हमारे पदार्थ घुलकर उनके छोटे छोटे कण बैठ जाते हैं। जब वो पदार्थ के कण उसके बीच में फिक्स बैठ जाते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाते हैं। इस तरीके से बनता है हमारा होमोजीनियस या समांगी मिश्रण या ट्रू सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। उसके बाद सस्पेंशन और कोलॉइडल की खास बात अगर हम देखें तो सस्पेंशन मतलब होता है झूलते रहना। ठीक है, और कोलॉइडल होता है थोड़े बहुत आकार में पार्टिकल्स बड़े होना जो पूरी तरीके से नीचे बैठ नहीं पाते। अगर आप नोटिस करो तो जो द था उसको क्या मिला था, दूध या शाही की बूंदें। अगर आप आकार के हिसाब से देखें बेटा, आकार के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा कण होता है किसका, ट्रू सॉल्यूशन का, समांगी मिश्रण का। उससे बड़ा किसका होता है बेटा, उससे बड़ा किसका होता है, कोलॉइडल का। किसका होता है, कोलॉइडल का। ठीक है, तो निलंबन कोलॉइडल तो कोलॉइडल का। ठीक है, पहला क्या था बेटा आपका, विलियन का यानी ट्रू का। और तीसरा जो आकार होता है बेटा वो सबसे बड़ा होता है, कण का सबसे बड़ा आकार होता है। इसे क्या कहते हैं बेटा हम, सस्पेंशन। क्या कहते हैं, सस्पेंशन, यानी इंग्लिश में बोले तो निलंबन। तो निलंबन के अंदर प्रकार जो होते हैं हमारे कणों के प्रकार, उसका आकार बड़ा होता है। निलंबन में आकार बड़ा होता है, कोलॉइडल में उससे छोटा होता है, ट्रू में तो बेटा बहुत छोटा होता है, पूरी तरीके से मिल जाता है। तो सबसे बड़ा आकार कण का किस में होता है, सस्पेंशन में होता है। अब हम इन सबको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। 2.2 विलियन क्या है। हमारी क्लास बेटा ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, जैसे आपके स्कूल में क्लासेस चलती हैं वैसे ही मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास दूंगा। और इसके अंदर मैं एक दिन में आपकी क्लास 20 मिनट से लेकर बस 25 मिनट की रखने वाला हूँ। इससे ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं लेंगे और वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। तो 20 मिनट से लेकर 25 मिनट की आपकी क्लास होगी। ठीक है, और इन 20 मिनट और 25 मिनट के अंदर हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो आज 19 मिनट तक हम पहुंच चुके हैं। विलियन क्या है इसके बारे में हम करेंगे अगली वीडियो में चर्चा। अगर आप चैनल के साथ बने रहते हैं बेटा तो आपको ये कंटेंट मिलते रहेंगे, आप ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और अगर आप नहीं बने रहते तो बेटा चैनल तो बहुत सारे हैं लेकिन आप प्यारे बच्चे बहुत कम हैं इस धरती पर। तो अगर आप प्यारे बच्चे मेरा साथ देंगे तो डेफिनेटली मैं आपका साथ दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम विलियन क्या है, विलियन के अंदर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी भौतिक गुणधर्म क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।